2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत 6 लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने क्लीन चिट दे दी है। एनआईए ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कलसांगरा, श्याम भंवरलाल साहू, प्रवीण तक्कालकी, लोकेश शर्मा और धन सिंह चौधरी का नाम नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आपके साथ जिसका रोल आया हमने वही आगे किया है। चार्जशीट के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कमिश्नर तो बदले थे, रघुवंशी गए और करके आगे, लेकिन पॉलिटिकल जो सेटअप था, गृह मंत्री वही थे, पॉलिटिकल पार्टी वही थी और पुलिस अधिकारी वही थे। तो वही अधिकारियों पर वही आरोप हो रहे, टॉर्चर के आरोप हो रहे, किडनैप के आरोप हो रहे, आरडीएक्स प्लान करने के आरोप हो रहे। कर्नल पुरोहित के खिलाफ लगी मकोका की धाराएं भी हटा ली गई हैं। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में एनआईए ने लिखा है कि एटीएस ने कर्नल प्रसाद पुरोहित के देवलाली आर्मी कैंप के घर में आरडीएक्स प्लांट किया था। 2008 में मालेगांव में 2 धमाके हुए जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र एटीएस ने केस में 14 लोगों को आरोपी बनाया था। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा के दौरान पुलिस और प्रशासन के 90 अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। हिंसा की जांच के लिए बनी प्रकाश सिंह कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरों और अधिकारियों ने ये भी माना है कि हालात संभालने की जगह वो जान बचाने के लिए मौके से भाग खड़े हुए थे। जाहिर है इसमें कोई संदेह नहीं कि कई जगह हमें अधिकारियों की भूमिका में संदेह हुआ। ये बात वहाँ के लोगों से ही हमको सुनाई पड़ेगी, साहब इन लोगों ने कुछ नहीं किया और कुछ इतने घंटे तक उन्होंने समय बताया, इतने बजे से इतने बजे तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का अध्ययन हम करेंगे और रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद जो भी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन की गई होंगी उनको हम पालन करेंगे। 71 दिन में तैयार हुई 450 पेज की जांच रिपोर्ट में तुरंत पुलिस सुधार के उपाय करने की सलाह दी गई है। अब इस पर सरकार को कार्रवाई करनी है। जाट कमेटी ने 18 से 23 फरवरी के बीच जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से प्रभावित जिलों की जांच की है। इसी साल 14 से 22 फरवरी के बीच जाटों ने आरक्षण के लिए हरियाणा में हिंसक आंदोलन किया था, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बिहार के कई सांसदों ने राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। बिहार के सिवान में प्रिंट मीडिया के पत्रकार की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति महोदय से एक विशेष आग्रह किया है कि बिहार में पूरी तरह से जनता की कहा जाए जो भयाक्रांत इतने जनता है और जनता की शक्ति पूरी तरह से छीन हो गई है। वहीं आदित्य मर्डर केस के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और जेडीयू से निलंबित विधायक मनोरमा देवी अब भी फरार हैं। पुलिस ने मनोरमा देवी को तलाशने के लिए घर के बाहर इश्तेहार भी लगवा दिए हैं। साथ ही पुलिस ने मनोरमा देवी की संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी कर ली है। हालांकि आज मनोरमा देवी ने अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी है, जिस पर 16 मई को कोर्ट सुनवाई करेगा। मनोरमा देवी का आज मैंने एंटीसिपेटरी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ 47 एक्साइज एक्ट जो मुताले किया गया है उसमें फाइल किया है। उसकी सुनवाई सोमवार को होगी, डिस्ट्रिक्ट जज की होगी। पुलिस ने आज मनोरमा देवी और उनके पति बिंदी यादव का आर्म्स लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। साथ ही आदित्य के परिवार के लोगों की जान का खतरा देखते हुए बिहार पुलिस ने उनकी सुरक्षा में गार्ड तैनात कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मानहानि के केस में जेल जाने का प्रावधान बना रहेगा। इसके लिए तय आईपीसी की धारा 499 और 500 रद्द नहीं होंगी। राहुल, केजरीवाल और स्वामी समेत करीब 24 लोगों ने आपराधिक मानहानि के प्रावधान को चुनौती दी थी। अगर ये पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी हैं, अगर ये अपनी जुबान पर काबू नहीं पा सकते तो लिहाजा क्रिमिनल प्रोसीडिंग होंगी। राहुल गांधी पर आरएसएस के खिलाफ बयान देने के लिए आपराधिक मानहानि का केस दर्ज है, जबकि केजरीवाल पर दिल्ली में आपराधिक मानहानि के 4 केस हैं। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भी तमिलनाडु में आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। कोयला घोटाले में आरोपी कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीबीआई ने आज अदालत से आरोपी सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाने के लिए कुछ और दिन की मोहलत मांगी है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि वो सुरेश सिंघल को गवाह बनाने के फैसले से पहले और पूछताछ करना चाहती है और सिंघल के पास मौजूद अहम दस्तावेजों को भी हासिल करना चाहती है। सीबीआई की विशेष अदालत में अगली सुनवाई
20 मई को होगी। अमरकोंडा मुर्गा दंगल मामले में आरोपी सुरेश सिंघल ने दावा किया था कि उसके पास ऐसे अहम दस्तावेज और जानकारी है जो आरोपी को दोषी साबित करने में मददगार साबित हो सकती है। इस पर अदालत ने सीबीआई से पूछा था कि क्या वो केस में आरोपी को गवाह बनाना चाहती है। इस बीच सुरेश सिंघल ने दावा किया था कि गवाह बनने की पेशकश के बाद उन्हें नवीन जिंदल के करीबी सुशील मारू ने जान से मारने की धमकी दी थी। सुरेश सिंघल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की कंपनी JSPL के लिए काम करते रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। अमरकोंडा मुर्गा दंगल केस में नवीन जिंदल के अलावा 9 और लोगों और 5 कंपनियों पर दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। गोवा में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 9,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार विजय माल्या के एक विला को सील कर दिया। विला की कीमत करीब 90 करोड़ है। इसमें माल्या कई बार छुट्टियां मनाने और पार्टियां करने के लिए जाते थे। वहीं माल्या को भारत वापस लाने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने भी शिकंजा कस लिया है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को सीबीआई ने इंटरपोल से विजय माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा है। इसके बाद विजय माल्या पर दुनिया भर में इंटरपोल की नजर रहेगी और वो माल्या को गिरफ्तार भी कर सकती है। उसने देश को लूटा है। देश के गरीब जनता का वो पैसा है जो बैंकों से उसके पास है और उसको जल्दी से जल्दी उसको भारत वापस लाना चाहिए। विजय माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर रखा है। उनका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है। रियो ओलंपिक के लिए अपना नाम नहीं भेजे जाने से नाराज पहलवान सुशील कुमार की ट्रायल करवाने की मांग पर भारतीय कुश्ती संघ मंगलवार को फैसला लेगा। पहलवान सुशील कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। देश में कुश्ती मुकाबला करवाया जाए और जो जीते उसका नाम ओलंपिक मुकाबले के लिए भेजा जाए। प्रोसीजर है ये तो वो होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और आप सब लोग चाहोगे कि जो 74 में अच्छा हो देश से वही जाना चाहिए। है तो उनके अफसर और जी न्यूज की खबर पर आज भारतीय रेलवे ने यात्रियों के हित में बड़ा पॉलिसी लेवल चेंज किया है। अब रेल यात्रा करने वाले किसी भी यात्री की अगर तबीयत खराब होती है तो उसे फौरन मेडिकल मदद दिलाई जाएगी। रेलवे ने अपने स्टेशन मास्टरों को आदेश दिया है कि अगर सरकारी डॉक्टर मौजूद नहीं है तो सरकारी खर्चे पर निजी डॉक्टर बुलाकर बीमार यात्री का इलाज करवाया जाए। बरौनी के टीटीआई थे, जब वो ट्रेन उस सेक्शन में पास हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया और उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल विभागीय कार्रवाई हो रही है। जी न्यूज ने 11 मई 2016 को एक खबर दिखाई थी। खबर के मुताबिक 27 अप्रैल को श्रीकांत सिंह नाम के यात्री सियालदह एक्सप्रेस में यूपी के बलिया से कोलकाता की यात्रा कर रहे थे। अचानक उनका शुगर लेवल काफी बढ़ गया, उन्हें मेडिकल हेल्प नहीं मिली। 13 स्टेशन बाद जब डॉक्टर आया तो श्रीकांत सिंह की मौत हो चुकी थी। रेलवे ने इस मामले में गाड़ी के टीटी को निलंबित और एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया है। मामले की जांच के लिए बनी 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।